ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तगणों, आज हम सभी फाल्गुन पूर्णिमा की धार्मिक कथा का श्रवण करेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा की विधि, मुहूर्त, महत्व ये भी आज आपको बताने वाले हैं। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा, सभी कष्टों को हरने वाली व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुनना। कथा को पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति तथा जीवन के सभी कष्टों का नाश होगा। आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो में हम पवित्र कथा की विधि, मुहूर्त, महत्व तथा कथा का श्रवण करेंगे। सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का भी धरती पर अवतरण हुआ था। फाल्गुन मास रंगों और उमंगों का महीना होता है। फाल्गुन महीना हिंदू वर्ष का अंतिम महीना होता है। इस पूर्णिमा के बाद ही हिंदू नववर्ष का आगाज होता है। फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से भी अत्यधिक महत्व है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन से होली की शुरुआत होती है। इस दिन होलिका दहन किया जाता है, जिसकी वजह से यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष मानी जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। इस दिन को माँ लक्ष्मी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से यह पूर्णिमा बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी को सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस पूर्णिमा के बाद से चैत्र मास प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और भगवान चंद्रमा की पूजा करते हैं, उन्हें देवता का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। उन्हें वर्तमान और पिछले पापों से भी छुटकारा मिलता है। फाल्गुन मास में होली खेली जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना भी उत्तम माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को देश के हर हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। लक्ष्मी जयंती बहुत शुभ होती है और इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। राक्षस और देवताओं के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी। जिस दिन माँ लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, उसने फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। इसलिए हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा पर लक्ष्मी जयंती मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका का पूजन मुख्य रूप से किया जाता है और भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके होलिका का पूजन किया जाता है। होलिका पूजन से पहले अपने आसपास पानी की कुछ बूंदें छिड़कने के बाद होलिका बनाई जाती है। एक थाली में माला, रोली, गंध, पुष्प, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल
बतासे, 5 प्रकार के अनाज में गेहूं की बालियां और साथ में 1 लोटा जल का रखा जाता है। पूजा की सामग्री एकत्रित करने के बाद भगवान नरसिंह का ध्यान किया जाता है। भगवान नरसिंह का ध्यान करने के बाद होलिका पर रोली, चावल, फूल, बतासे अर्पित किए जाते हैं और मौली को होलिका के चारों तरफ लपेट दिया जाता है। इसके बाद होलिका पर प्रहलाद का नाम लेकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। भगवान नरसिंह का नाम लेते हुए 5 अनाज चढ़ाए जाते हैं। सभी पूजा विधि संपन्न करने के बाद होलिका दहन और उसकी परिक्रमा की जाती है। होलिका की अग्नि में गुलाल डाला जाता है और घर के बुजुर्गों के पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लिया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की तो अनेक कथाएं हैं, लेकिन नारद पुराण की कथा को सबसे अधिक महत्व का माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की कथा राक्षस हिरण्यकश्यपु की बहन राक्षसी होलिका के दहन की कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब राजा हिरण्यकश्यप ने यह देखा कि उसका पुत्र उसकी बात मानने की जगह भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसने गुस्से में अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के साथ अग्नि में बैठने का हुक्म दिया ताकि प्रहलाद अग्नि में भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यपु के कहने पर होलिका प्रहलाद को आग में जलाने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। कहते हैं कि होलिका को यह वरदान मिला था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन विष्णु भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसे आग में जलने से बचा लिया। वही होलिका अग्नि में जलकर राख हो गई। मान्यता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के अनुष्ठान में फाल्गुन पूर्णिमा पर भक्तों को सुबह जल्दी उठने और पवित्र नदियों में पवित्र स्नान करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा करना बहुत शुभ और भाग्यशाली माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद भक्तों को मंदिर या कार्यशाला या घर में विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। विष्णु पूजा का अनुष्ठान करने के बाद सत्यनारायण कथा का पाठ करना चाहिए। भक्तों को भगवान विष्णु के मंदिर में जाना चाहिए, पूजा और प्रार्थना करना चाहिए। गायत्री मंत्र ओम नमो नारायण मंत्र 108 बार या 1008 बार जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। लोगों को फाल्गुन पूर्णिमा पर अधिक से अधिक दान करना चाहिए। भोजन, कपड़े और पैसे जरूरतमंदों को दान करने चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की विधि। मान्यता है कि फाल्गुन पूर्णिमा पर व्रत करने से व्रतों के सारे संताप मिट जाते हैं और सभी कष्टों का निवारण होता है। व्रतों को पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से लेकर चंद्रमा दिखाई देने तक उपवास रखना चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर काम वासना का दाह किया जाता है ताकि निष्काम प्रेम के भाव से प्रेम का रंगीला त्योहार होली मनाया जा सके। फाल्गुन मास की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है।